बांग्ला से समझौता तोड़ रही है। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबर जावेद आलम के साथ और जानते हैं आज क्या हो रहा है हमारे शहर में। नहीं नहीं, ये तो है। बच गया। आज सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ करी गई। शहर में हमारी बढ़ती ट्रैफिक के हाल को देखते हुए जो हम लोगों को मेजर्स लेने हैं उस संबंध में हम लोगों ने चर्चा करी। इसमें चाहे मानगो ब्रिज हो, चाहे दिमना चौक हो, चाहे साकची गोल चक्कर हो, इस तरीके के जितने भी हमारे अब कंजेस्टेड एरियाज डेवलप होते जा रहे हैं उन सभी क्षेत्रों में एनक्रोचमेंट रिमूवल या फिर ट्रैफिक फाइन्स या फिर फुटपाथ की चौड़ीकरण, इस संबंध में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा करी है। सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें डायरेक्शन दिया है कि सभी एरियाज में अगर फुटपाथ से हट के कोई भी गाड़ियां ब्लैक टॉप पे खड़ी होती हैं या कोई भी ऑटो चालक वहां पर खड़े होते हैं, अननेसेसरी बसेस अगर इस क्षेत्र में खड़ी होती हैं, तो सभी पे फिटनेस चेकिंग और बेसिक फाइन्स जो हैं वो लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ-साथ पूरे शहर में ऑलरेडी ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पार्किंग एरियाज बनाए हुए हैं। प्रायः देखा जा रहा है कि उन पार्किंग एरियाज में व्हीकल्स ना खड़े होते हुए बेवजह रोड पे खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से रोड संकीर्ण होती है और फर्दर ट्रैफिक उसमें लगता है। तो इन सभी को एनफोर्स करने के लिए डीएसपी ट्रैफिक को और डीटीओ को निर्देश दिया गया है। आगे आने वाले समय में हम इन सभी में फाइन भी लगाएंगे और बड़ा बातें करते हैं ज़्यादा रहेगा। देखिए, खास तौर पे हम लोगों ने जो देखा है पिछले कुछ महीनों में रोड सेफ्टी की बैठकों के दौरान कि जो हाईवे वाला जो पोर्शन है, वो खास तौर पर पारडी से लेकर के एमजीएम थाना अंतर्गत जो बड़ा बांकी और उसके आगे का एरिया है, वहाँ पर दुर्घटनाओं की संख्या हम लोगों ने देखी है कि पिछले कुछ समय में अधिक हुई है और उसके कारणों का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। उसके लिए लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए भी प्लानिंग की गई है, जो एलिवेटेड जो पाथवे बनाना है और बाकी चीज़ें करनी है, सड़क को कहीं पे चौड़ा भी करना है। लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर्स के रूप में हम लोगों ने कॉशनरी बोर्ड्स लगाने के लिए, इसके अलावा बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहाँ पर। स्पीड लिमिट्स के लिए वहाँ पर जो है कॉशनरी बोर्ड्स लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ हमारे इंटरसेप्टर व्हीकल्स के द्वारा कंटिन्यूअस ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए आदेश वहाँ पर दिया गया है डीएसपी ट्रैफिक को करवाने के लिए। साथ ही साथ वहाँ पर पार्किंग की भी प्रॉब्लम है, मतलब जो नो पार्किंग जोन है, सड़क के किनारे लोग गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिसके कारण भी कई बार दुर्घटनाएँ घटित हुई हैं। खास तौर पर हाईवे को लेकर के और इस क्षेत्र विशेष को लेकर के हम लोगों ने विशेष तौर पर रणनीति बनाई है और उसको पूरी तरीके से लागू करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम लोग दुर्घटनाओं को शून्य स्तर पर ला सकें। और यातायात को लेकर के भी एक विस्तृत प्लानिंग हुई है कि जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसके कारण से जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उनको लेकर के किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, लोग यहाँ-वहाँ गाड़ियों को पार्क न करें, एक तरतीब से चलें, अनुशासन से चलें। नो पार्किंग के टाइम्स को भी अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत हो तो वो भी करेंगे। स्कूल मैनेजमेंट से भी हम लोग बात कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि सारी स्कूल्स की बसेस जब एक साथ खुलती हैं, तो उसके कारण भी एक समय विशेष में काफ़ी ज़्यादा लोड सड़क पे हो जाता है। तो बड़े सारे उसमें इश्यूज़ इन्वॉल्वड हैं, कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं। कंटिन्यूअस सबके साथ डायलॉग जारी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका फलाफल सड़क दुर्घटनाओं में देखा था इस बार कमी आएगी, क्या मानते हैं? देखिए, अवेयरनेस ड्राइव लगातार चलाई जाती है, साथ ही साथ जो ब्लैक स्पॉट्स के रूप में या जहाँ बारंबार घटनाएँ हो रही हैं, उनको लेकर के हम लोगों के द्वारा डेफ़िनिटली कदम उठाए जाते हैं। यातायात को लेके जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है और इसके अलावा जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है। जैसे इस बार आपने देखा कि लगभग 548 ड्राइविंग लाइसेंसेस हम लोगों ने सस्पेंड किए हैं और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, 3 बार अगर वो सेम अपराध कर रहा है बार-बार, तो फिर उसका रिवोक भी किया जाए लाइसेंस। तो कहीं न कहीं ट्रैफिक नियमों का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका भी फल है, लेकिन अभी और बहुत कार्य करने की आवश्यकता है।
क्योंकि आंकड़े अभी भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें कि बहुत संतोषजनक है।